आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और तभी मेरी वीडियो देखते हैं और आज भी देख रहे हैं। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही डायरेक्शन बताऊं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और मिडिल क्लास का फ्यूचर आने वाले टाइम में कुछ ठीक नहीं लग रहा है और वक्त आ गया है जागने का। बहुत सो लिया आप लोगों ने। ऐसे ही मैं बहुत सारे आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ, तो कुछ आर्टिकल पर ध्यान गया। तो आर्टिकल में दिए गए कुछ नंबर्स देख के मुझे ये समझ में आया कि इंडियन मिडिल क्लास जो है एक डेंजर में है। तो एक डेटा दिखाता हूँ आपको। ग्लासडोर जो कि एक रिव्यू प्लेटफॉर्म है, वहाँ जॉब पोस्ट होती है। वहाँ एक यूज़र ने लिखते हुए कहा 2011 में फ्रेशर की सैलरी आईटी कंपनी में 3.2 लाख पर एनम थी। 2022 में भी सेम है और अब 2025 में 4 लाख पर एनम हो गई है ऑन एन एवरेज। तो कहीं ना कहीं ये नंबर 3.36 एलपीए भी है। एक बड़े फंड मैनेजर सौरभ मुखर्जी ने भी इस बात को सपोर्ट करते हुए कहा कि इंडियन मिडिल क्लास की इनकम पिछले 10 साल में आधी हो गई है, अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया जाए तो। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन हर साल 6% के पास रहता है। इंडिया में हेल्थ केयर कॉस्ट हर साल 14% से बढ़ रही है और स्कूल फी हर साल 8 से 10% से बढ़ रही है, लेकिन मिडिल क्लास की इनकम निगेटिव ग्रोथ में दिख रही है। यानी मिडिल क्लास की जिम्मेदारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है। और ये इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि मिडिल क्लास आने वाले टाइम में खतरे में है। कहाँ से लाएगा इतने पैसे, कहाँ से खर्च कर पाएगा? लेकिन सवाल आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मिडिल क्लास की इनकम बढ़ नहीं रही है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या उपाय है इस मिडिल क्लास फैमिली के बढ़ते दर्द का? अगर आप भी एक स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे टैकल करें इस महंगाई जैसी समस्या को, तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वक्त सोने का नहीं जागने का है। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हर जगह अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी कोशिश भाई वाली मैंने करने की है। तो वहीं पर हम आपको बता दें कि भैया 10 अप्रैल से शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट क्लास। ये जो मार्केट में रोज़ गैप अप गैप डाउन हो रहा है, इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनर दिया जाएगा रेडीमेड। दिन भर बच्चों की तरह खुद से 5000 स्टॉक सेलेक्ट करने की झंझट नहीं है। वो स्टॉक खुद बताएंगे कहाँ ट्रेड करना है, ठीक है, स्क्रीनर की हेल्प से। उसके बाद कौन सा सेक्टर चलने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपनी स्टडी लगाकर जो हम सिखाएंगे आप बिंदास इंट्राडे स्विंग पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो। 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है भैया। इस मार्केट में पैसा अगर कमाना है तो सीख कर ही कमा पाएंगे और तभी आगे बढ़ पाएंगे। किसी को फ्यूचर करना हो, ऑप्शन करना हो, कमोडिटी करना हो, क्रिप्टो करना हो, इक्विटी करना, जो करना हो, मतलब एक ही क्लास फी में हम सबको सिखाते हैं विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट, रिवीजन क्लास, मेंटरशिप, एवरीथिंग आपको मिलेगा। तो मौका ना जाए, कॉल कीजिए और सीट बुक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कहावत है, समस्या जितनी बड़ी होती है ना, इंसान उतना ही हाथ पांव मारता है। तो सबसे पहले इस समस्या को समझते हैं, फिर लास्ट में सॉल्यूशन पे आएंगे। तो मैं आपसे मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कौन है मिडिल क्लास? मिडिल क्लास इस देश की बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी। अगर ये टूट गई तो पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। वो मिडिल क्लास जो अपनी लिमिटेड इनकम के बाद भी टैक्स पेयर के मामले में कॉर्पोरेट के अनलिमिटेड इनकम पर लगने वाले टैक्स को भी मात देकर आगे निकल गया। इसका अर्थ क्या है? मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। 2024 में इनकम टैक्स कलेक्शन जो कि सैलरीड पर्सन पे करते हैं, उनसे 10,22,325 करोड़ रुपया कलेक्ट किया गया। वहीं पर कॉर्पोरेट ने पता है कितना दिया? 9,22,675 करोड़ का। और ये नंबर फाइनेंशियल 2025 के एंड होते होते इनकम टैक्स कलेक्शन 11,56,000 करोड़ हो जाएगा। वहीं पर कॉर्पोरेट टैक्स 10,42,830 करोड़ के करीब रह जाएगा। तो हुई ना रीढ़ की हड्डी, हुए ना हम लोग जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, राइट। लेकिन सवाल आता है कि क्यों मिडिल क्लास खतरे में है? फिर क्यों नहीं बढ़ रही है इनकम? इसके पीछे दो वजह है। पहला, तेजी से बढ़ती मिडिल क्लास पॉपुलेशन। दूसरा, थोड़ा शॉकिंग है, और वो है खुद एक मिडिल क्लास। दोनों पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। मिडिल क्लास की तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन से मिडिल क्लास का फ्यूचर खतरे में दिख रहा है। अभी इंडिया में मिडिल क्लास की पॉपुलेशन 31% है, जो कि 2046 तक 61% होने वाली है। इसका मतलब मिडिल क्लास की इनकम में और गिरावट आने वाली है, क्योंकि मिडिल क्लास का मेन इनकम एक सैलरी होती है। सैलरी जॉब से मिलती है, लेकिन जॉब की हालत इंडिया में ऑलरेडी खराब चल रही है। जॉब के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं, राइट, लेकिन जॉब तो मिल नहीं रही है। और आज AI ऑटोमेशन के चलते जॉब जा रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है, कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल रही है। गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग 300 मिलियन जॉब खतरे में ग्लोबली AI के आने की वजह से, राइट ना। और कुछ जॉब क्रिएट होंगे, लेकिन जितने क्रिएट नहीं होंगे उससे ज़्यादा
ख़त्म हो रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर भी जॉब लिमिटेड है और उसके पीछे भागने वाले बहुत ज़्यादा लोग, यानी सप्लाई कहीं ज़्यादा है डिमांड से, और इसलिए एवरेज सैलरी इंडिया में बहुत कम है। paylab.com के सर्वे के अकॉर्डिंग 24 ईयर से कम एज वाले प्रोफेशनल में 90% लोगों की एवरेज सैलरी सिर्फ 12,000 रुपये है, और यही 35 से 44 साल के एज में 90% लोगों की एवरेज सैलरी लगभग सिर्फ 34,000 रुपये पर मंथ है। अब आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ज़रा सोचिए कि अगर आज ये हालत है तो आने वाले टाइम में क्या होगा जब एआई और एडवांस हो जाएगा, ऑटोमेशन अपने चरम सीमा पर होगा और मिडिल क्लास की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। यानी मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ रही है, एआई बढ़ रहा है और नौकरियां घट रही हैं, तो बेरोजगारी का आलम चारों तरफ। अब आते हैं दूसरे रीज़न पर। मिडिल क्लास के स्ट्रगल के पीछे वो खुद एक वजह है, और वो है शो ऑफ, दिखावा, झूठा दिखावा। ठीक है, तो मिडिल क्लास में जो लोग एक डिसेंट सैलरी में हैं वो हाई डेट का शिकार है, और ऐसा मैं नहीं, खुद आरबीआई का कहना है। डेट मतलब कर्ज का शिकार है। आरबीआई ने हाउस होल्ड डेट लेवल को लेकर कंसर्न दिखाया है। कह रहे हैं कि ज़रूरी है कि ओवरऑल हाउस होल्ड सेविंग को क्लोजली मॉनिटर किया जाए, क्योंकि ये सेविंग पिछले 10 साल के एवरेज लेवल से कम हो गई है। सेविंग में इम्प्रूवमेंट के बावजूद हाउस होल्ड डेट बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 41% ऑफ जीडीपी तक पहुंच गया था, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 37.9% था, और एस्टिमेट है कि 2025 में बढ़कर 43.5% हो जाएगा। हाउसिंग लोन इस डेट का लगभग 30% है, जबकि नन हाउसिंग डेट ने भी काफ़ी ग्रोथ दिखाया, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के सेकंड क्वार्टर तक 32.3% ऑफ जीडीपी तक पहुंच गया है। यानी लोगों के पास एक तो जॉब नहीं है, दूसरा जिनके पास है उनके पास सेविंग नहीं है, और कर्ज लगातार बढ़ रहा है। और इन सब के बाद महंगाई हर साल 6% से बढ़ रही है। हर साल हेल्थ केयर कॉस्ट 14% से बढ़ रहा है, स्कूल की फ़ी 8 से 10% से बढ़ रही है, और सब बढ़ रहा है, बट मिडिल क्लास की इनकम नहीं बढ़ रही है। मिडिल क्लास के शो ऑफ का मैं एक बड़ा सिंपल सा कहानी बताता हूँ। 70% जो आईफोन है ना इंडिया में वो ईएमआई पे है। 80% जो कार है ना इंडिया में ईएमआई पे है। 60% जो घर है ना वो ईएमआई पे है। गलत बोल रहा हूँ तो बता देना। यानी हमारी ज़िंदगी किस चीज़ पे चल रही है? ईएमआई पे चल रही है। तो हम महंगा आईफोन, महंगी कार, महंगा घर क्यों ले रहे हैं? शो ऑफ के लिए, राइट? हम दिखावा करते हैं। इसको एक और सिंपल भाषा में बोलूँ, जो एक सोशल मीडिया पे बड़ा ही ट्रेंडिंग हुआ था, कि जिनके पास 2 करोड़ है ना वो BMW लेकर चलते हैं, और जिनके पास 20 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़, यानी जितना पैसा ज़्यादा है, वो BMW जैसा शो ऑफ नहीं करते। तो इसको मेरे दादाजी एक बात कहते थे, अधकत गगरी छलकत जाए। यानी जो गगरी है ना उसमें पानी जब कम रहता है तो वो ज़्यादा बाहर की तरफ छलकता है, और जो गगरी पूरा भरा रहता है ना वो नहीं छलकता है। तो यहाँ पर मिडिल क्लास दूसरों को दिखाने के चक्कर में, आज इस बात को मैं बताता हूँ, ये मेरा आईफोन आज के डेट में आई थिंक 16 आ चुका है, ये मेरा आईफोन 13 है। 3 साल हो गए, हर साल बदल सकता था, बट कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी है कि आईफोन बदला जाए। तो दिस इज़ द पॉइंट। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं कि मैं जिन लोगों से मिलता हूं, देखता हूं, मिडिल क्लास लोगों को हर साल आईफोन बदल रहे हैं, सिर्फ शो ऑफ में, या सैलरी भी नहीं है तो भी आईफोन खरीद रहे हैं सिर्फ शो ऑफ में। यानी हम अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने ये समझ लिया होगा कि समस्या कितनी बड़ी है मिडिल क्लास की, क्योंकि वो उसी पेड़ को काट रहा है, उसी डाली को काट रहा है जिस पे वो खुद बैठा है। तो अब आते हैं मेन सवाल पर कि भैया क्या है फिर सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन एक ही है, इनकम बढ़ाना। क्योंकि महंगाई तो आप रोक नहीं सकते हैं, आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, इनकम कैसे बढ़ाएं। और इनकम ना बढ़ रही हो तो भी आप अपने सैलरी को मैनेज करके खुद को इन्फ्लेशन और हेल्थ केयर की बढ़ती कॉस्ट से बचा सकते हैं। अब कहोगे कैसे? तो इसके लिए कुछ स्टेप आता है। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस का, कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि अगर भगवान न करे कुछ हो गया तो आपकी सारी सेविंग आपके हेल्थ एक्सपेंस में चली जाएगी, ऊपर से कर्ज लेना पड़ेगा अलग, जिसको आप झेल ही नहीं पाएंगे। स्टेप 2, जो इन्वेस्टमेंट है उसको सीरियसली लीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सीख के समझ के करिए, जुआ बाजारी मत करिए, टाइम पास मत करिए, टिप पे मत जाइए कि कोई स्टॉक लेंगे और पैसा
डबल हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करिए, डिसिप्लिन से इन्वेस्टिंग करिए, लॉन्ग टर्म के लिए करिए, जिससे कि इन्फ्लेशन को बीट कर सकेंगे। क्योंकि निफ्टी 50 का एवरेज सीएजीआर रिटर्न 12 से 15% का है, तो 6% को बीट कर देगा। एफडी में डालेंगे तो 7%, 8%, राइट। तो ये 12 से 15% करेगा तो बीट करेगा। स्टेप 3, अपग्रेड योरसेल्फ। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो खुद को एआई एडेप्ट बनाइए, एआई का इस्तेमाल करना सीखिए, ना कि उससे दूर भागिए। क्योंकि एआई को कमांड देने के लिए भी इंसान की ज़रूरत है, यानी जो प्रॉम्प्ट डाला जाता है ना, वो अगर आपने सीख लिया तो बहुत अच्छा। इसका अर्थ क्या है? खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, लर्निंग पर इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपकी जॉब सिक्योर होगी और आप एआई फ्रेंडली बनेंगे तो कम से कम दूसरों की जॉब जाएगी, बट आप एआई फ्रेंडली होकर जिस भी चीज़ में हैं वहाँ पर बेहतर प्रॉम्प्ट देकर आप बेहतर जॉब को सिक्योर कर कर उस एआई से काम करा सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं दोस्त जो करनी पड़ेंगी। नहीं करोगे तो भैया मैंने क्या कहा, जिस डाली पे बैठे हैं उसी को काटेंगे, और मिडिल क्लास खतरे में है। और खतरा बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों मिडिल क्लास शो ऑफ करने में सबसे ज़्यादा पागल है, जिसको उसको रोकने की ज़रूरत है। प्लीज़ अगर वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया पे, इतना कि मिडिल क्लास जाग सके, सोया ना रहे, परिवार जाग सके, उनके माँ बाप बच्चों को समझा सकें, बच्चे अपने बच्चों को समझा सकें, दोस्तों को समझा सकें। थैंक यू सो मच।